तो दूसरे दिन का खेल ख़त्म हो चुका है, स्टंप हो चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है 405 पर 7। 405 पर 7। मैंने जिस समय टी ब्रेक हुई थी उस समय भी कहा था ऑस्ट्रेलिया यहाँ से कम बनाएगा तो 400 रन बनाएगा, और 405 पे 7 हैं। वो भी क्यों, वो जो चीज़ें मैंने सोची कही थी एग्जैक्ट वही चीज़ हुई। और अब कैसे हुई क्या हुई वो तो आप लोगों ने मैच अगर देखा होगा तो देखा ही होगा। मैंने तो जो देखा उससे मुझे ये पता चलता है कि अगर आप देखो तो जिस समय टी ब्रेक हुई थी उस समय मैं सोच रहा था कि मैंने इस वजह से कैलकुलेशन करके 400 बोले थे कि अभी 10 ओवर बाकी है नया गेंद लेने के लिए। 70 ओवर पर टी हुई थी, 80 ओवर के बाद नया गेंद लिया जाता है। तो नया गेंद जब आएगा तो पता था विकेट आने हैं और नए गेंद के हिसाब से रन भी आते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया ने उस समय जाकर के ड्रेसिंग रूम जाते वक्त ये सोचा, उनका थिंक टैंक ने ये सोचा यार 10 ओवर बाद विकेट गिरनी ही गिरनी है, नया बॉल है, जाहिर सी बात है जसप्रीत बुमराह आकर के डालेंगे। तो आप एक काम करो कि ये 10 ओवर में जितने रन बनाने उतने बना लो, और इस 10 ओवर में जितने रन बनेंगे उसके हिसाब से उसके बाद अगर 2-4 विकेट गिर भी जाती है तो हम लोग एक सेफ पॉइंट पे होंगे, मतलब इतने रन बन चुके होंगे ताकि उसको सेफर साइड माना जाएगा। मतलब आप हैंड्स अप करके जाओगे। वैसे भी ऑस्ट्रेलिया मैच में ऊपर है और आगे है। जब एक दिन में आप 400 रन खा चुके हो ना तो इसका मतलब सामने वाली टीम आगे है, इसको मान लेनी चाहिए। और आपके पास कोई प्लान नहीं था इस बात को मान लेनी चाहिए। आपने केवल पूरा दिन बैठ करके वहाँ पे पता नहीं क्या किया है, कोई प्लानिंग नहीं करी है, कुछ भी नहीं किया। जो बैट्समैन ने पिछले इनिंग में रन बनाए थे उसने अब की बार फिर से 150 मार दिए हैं, और उनके जो बैट्समैन फॉर्म में नहीं थे उसको फॉर्म में ला दिया है आपने। आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा गेंदबाज है, लेकिन जाहिर सी बात है कि आप उसको दोनों तरफ से बॉलिंग करा नहीं दोगे, आपको बॉलिंग चेंज तो करनी पड़ जाएगी। और कप्तानी क्या हो रही है उसको तो छोड़ दो, उस पर एक एक पॉइंट पर अगर बात होगी तो आप खुद ही सोचोगे यार इतना बड़ा कप्तान, वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान, उसके बारे में उसकी कप्तानी ऐसे कैसे हो सकती है। उनके बारे में हम लोग बात करने वाले कौन होते हैं, वो तो बेहतर जानते हैं जिन्होंने कप्तानी करी होगी, जिन्होंने कप्तानी करी है और जो उस मतलब स्टेचर के हैं जो कप्तानी कर सकते हैं। तो वो लोग बात करें ज़्यादा बेहतर रहेगा कप्तानी के बारे में। हम लोग क्या बात करें अभी फ़िलहाल की कप्तानी के बारे में, रोहित शर्मा जैसी कप्तानी कर रहे हैं। तो उन्होंने 10 ओवर में मारना चालू किया, और 10 ओवर में जो स्टीव स्मिथ, उससे पहले पता नहीं चल रहा था कि स्टीव स्मिथ खेल रहे हैं, वो 60-62 रन पे खेल रहे थे। उधर से उनका शतक हो गया था ट्रेविस हेड का, उनके 60-62 अचानक से 100 में बदल गया। और जैसे ही 100 में बदला, नई गेंद आई, नई गेंद के बाद से उनका विकेट गिरा, ट्रेविस हेड का विकेट गिरा, आपने एक और विकेट गिरा दिया और ऑस्ट्रेलिया का विकेट गिरना चालू हुआ। अब 3 विकेट पे वो टी पे गए थे और 4 विकेट उनके इधर गिरे हैं, टोटल मिलाकर 7 विकेट गिरे हैं। एलेक्स कैरी बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, अभी उनको देखा, रन बॉल के हिसाब से लगभग खेल रहे हैं, रन आ रहे हैं। एक तो दूसरे दिन का विकेट बैटिंग कंडीशन में सबसे अच्छा होता है, वो चीज़ वो विकेट दिखा भी रहा है। विकेट में ऐसी कोई खास मूवमेंट नहीं ना, कुछ भी नहीं ना, बस हाँ एक चीज़ और बेहतर है कि विकेट जैसे जैसे सूख रहा है धूप पड़ने पर ठोस होता जा रहा है। जब विकेट ठोस हो रहा है तो गेंद फ्लाई कर रही है, यानी कि तेज़ गेंद निकल रही है। जो अमूमन आप देख सकते हो कि एक फास्ट बॉलर की स्पीड अगर सपोज कर लेते हैं, बुमराह की स्पीड 145 वो फेंकते हैं या 142 फेंकते हैं, तो 45-47 हो जाएगी, 42-44 हो जाएगी, 38-40 हो जाएगी। ये स्पीड चल रही है इस समय। लेकिन आपने एक दिन में 405 रन खा लिए हैं। मतलब 405 रन क्या कह सकते हैं, 23 रन तो कल बने थे, 28 रन कल बने थे, वो 30-28 रन को उड़ा दो, फिर 370-80 के आसपास आपने रन खाए हैं। 370 रन आपने 3 सेशन में खा लिए हैं, आपने 7 विकेट कहने को ले लिए हैं। लेकिन क्या आप इतने रन बना सकते हो? इंडिया की मतलब पिछला टेस्ट मैच जो था 327 ऑस्ट्रेलियन बनाए थे, 327 में इंडिया 2 बार आउट हो गया था। 19 रन का केवल फ़र्क था उनकी एक इनिंग में, इनकी 2 इनिंग में। अब की बार तो 450 बन रहे हैं। अभी 3 विकेट उनके हाथ में, और 3 विकेट में भी उनके जो बैट्समैन खेल रहे हैं वो एलेक्स कैरी खेल रहे हैं, मिचेल स्टार्क खेल रहे हैं। ये दोनों ही रन बनाते हैं। इन दोनों में से कोई एक विकेट आउट होगा तो उसके बाद आप कहोगे हाँ ये प्रॉपर टेल अब आई है। मिचेल स्टार्क तो एक अच्छे बॉलर हैं, तो आपको इस हिसाब से देखना पड़ेगा कैसे क्या आगे सीरीज चलती है। तो अब ये देखने वाली बात है इंडिया यहाँ से बैटिंग कैसे करता है। क्या आप वो चीज़ कर सकते हो कि आपके कंधे इतने नहीं झुके हैं कि आप यहाँ से 450 रन बनाए तो कम से कम 400 पहुँचो। 450 मुझे लगता है 450 तक के तो जाएंगे, मतलब 10-12 रन ऊपर नीचे। ये ज़रूर हो सकता है कि कल सुबह आप आओ फ्रेश लेग के साथ आओ, मतलब रेस्ट करके आए बॉलर, और सुबह आते आते जाहिर सी बात है आप जसप्रीत बुमराह को गेंद दोगे, उन्होंने 2 आउट करने हैं और 3 ही विकेट बचे हैं। ले दे के स्टेप इन दूसरे बॉलरों को करना पड़ेगा आपको। ये हो ही नहीं सकता कि आप 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में जाओ, एक बंदा ही आपका केवल विकेट लेते रहे। यार 101 ओवर आपने गेंदबाजी करी है, 25 बुमराह ने करी है, और जो बुमराह ने करी है केवल उनको 5 विकेट मिले हैं। आप दूसरा 1 विकेट सिराज को मिला है और 1 विकेट मिला नीतीश कुमार रेड्डी को। अब ये थोड़ी ना हो सकता है जो दूसरा और तीसरा नंबर का बॉलर खेल रहा है वो केवल 1 विकेट लेने के लिए या ऐसे खेल रहा है कि वो रन चाहे जितने देता रहे।
रन भी तो नहीं रुक रहे ना। हमने क्यों कहा था अश्विन ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होते, इसीलिए कहा था कि अश्विन कम से कम ये दूसरी तरफ से रन ना लाने देते, मतलब जो रन बना रहे थे उनको रन ना बनाने देते, उनको आदमी रोक के खेलता, उनको उनकी एक पेडिग्री है, उनके पास तजुर्बा है, जिसकी वजह से उनको रोक के खेलता आदमी। लेकिन आपने यहाँ पे जडेजा को खिलाया, जबकि पता है आपको स्पिन यहाँ पे नहीं मिलनी। कितनी गेंदें जडेजा घूम गई, एको गेंदें नहीं घूमी। लेकिन अब टीम मैनेजमेंट की कॉल है, अब देखते हैं जो उन्होंने एक्स्ट्रा जडेजा को खिलाया है वो रन बना के कितने देते हैं, क्योंकि अब पता नहीं, एक प्लानिंग ये होती है कि आप सामने वाले को रन ही न बनाने दो, एक प्लानिंग ये होती है अगर सामने वाला रन भी बना ले तो हमारे पास एक बैट्समैन एक्स्ट्रा है, इंडिया दूसरे वाले के साथ गया। अब देखते हैं इसमें कैसे क्या आगे बढ़ता है। कप्तानी बहुत ढीली है, अगर इस तरीके से कप्तानी होने वाली है रोहित शर्मा की, तो मुझे लगता है रोहित शर्मा का एज अ कप्तान ये आखिरी दौरा हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से कप्तानी हो रही है, जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया रंग में आ गए, उनके सारे बैट्समैन आ गए हैं, सारे बैट्समैन फॉर्म में आ गए हैं। स्टीव स्मिथ का शतक आ गया, ट्रेविस हेड का लगातार दूसरी इनिंग में दूसरा 150 है, पिछले में 140 था, इसमें 152 है, और मार्नस लबुशेन का एक अर्धशतक आ चुका है। अब उस्मान ख्वाजा ने रन नहीं बनाए केवल, बाकी सारे बैट्समैन उनके लगभग रन बना रहे हैं। एलेक्स करी का यही चलता है, 36-40 वो बनाते हैं, वही वो बना रहे हैं। अब इंडिया के बैट्समैन को देखना होगा यहाँ से कैसे आगे बढ़ते हैं। बॉलिंग को लेकर के दिक्कत बस मुझे ये समझ में आ रही है कि 5 टेस्ट मैचों की सीरीज है, ऐसा ना हो बुमराह को ओवर बॉल करा दिया जाए। ओवर बॉल तो अभी भी करवा रहे हैं, पर ऐसा ना हो कि उनको कोई दिक्कत वगैरह हो जाए, और उनको दिक्कत हो जाती है तो इंडिया के पास बैकअप क्या है। सिराज को ये समझने वाली बात है, सिराज का ये दूसरा दौरा है, दूसरे दौरे में भी आप कुछ नहीं सीख रहे तो कैसे काम चलेगा यार। आकाशदीप ने, मुझे आकाशदीप की गेंदबाजी ज़्यादा अच्छी लगी सिराज से, पता नहीं क्या है उनका साथ चीज़ें पता नहीं कैसे चलती हैं। कभी कभी तो ऐसे रंग में नज़र आते हैं सामने वाली टीम को रन ही नहीं बना दें, कभी कभी ऐसी उनके साथ हालत हो जाती है कि कोई भी बैट्समैन उनको मार सकता है, उन्हें दिखता है। और कप्तानी से ज़्यादा आपको एक हडल बना के सोचना पड़ता है कि यार सामने वाला बैट्समैन है, ये हर बार मेरे खिलाफ रन बना रहा है, हम इसको कैसे रोकें। WTC का फ़ाइनल याद कर लो, वर्ल्ड कप 2023 का फ़ाइनल याद कर लो, उसके बाद पिछली इनिंग याद कर लो, अब की इनिंग याद कर लो। यार एक बंदा है जो आपसे रोका ही नहीं जाता, उसके विकेट ही नहीं आप ले पाते हो। देखते हैं कल क्या होता है। कल तो यही कोशिश है कि जल्दी जल्दी ऑस्ट्रेलिया को आउट किया जाए। 400 रन, 450 रन हम सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं, 420 425 होना चाहिए, जैसी आपकी बॉलिंग है, जैसे सारी चीज़ें हैं, अगर उस हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं 420 होना चाहिए कम से कम उनका स्कोर। अभी 405 है, नहीं 15 रन और उसमें उनके सारे विकेट गिर जाएँ, इस हिसाब से लेके चलना होगा। उसके बाद बैटिंग करनी पड़ेगी इंडिया को, बैटिंग अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब यहाँ पे पेस आ गई है, अब यहाँ पे उछाल आ गई है, और आपको पता है मिचेल स्टार्क, हेजलवुड वापस आ गए हैं, और पैट कमिंस क्या लेकर के आते हैं वो कहने की ज़रूरत नहीं ना। ये अटैक आप पहले से खेलते हैं, आपको पता है वो कितने खतरनाक, कितने डेंजर हो सकते हैं। आपको भरोसा रखने की खुद पे ज़रूरत है और रन बनाने की ज़रूरत है बस।